2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का आज 354 दिन हो गया। तारीख 24 अक्टूबर सन 2022, दिन सोमवार। प्रातःकाल आज दीपावली का उत्सव है। और दीपावली का उत्सव 2 तरह से मनाया जाता है। गृहस्थ अपने बाह्य कमाई का उत्सव मनाता है और संत अपने आंतरिक कमाई का उत्सव मनाता है। संत का उत्सव है स्वयं की जानकारी प्राप्त कर लेना, स्वयं में शांत रहना, स्वयं की स्थिति में बने रहना। ये उसका स्वयं का उत्सव है। और गृहस्थ शरीर के द्वारा और मन के द्वारा बाहर की जो कमाई करता है, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी, परिवार, समाज, इसमें अपना उत्सव मनाता है। तो दीपोत्सव क्या है? ज्ञान का उत्सव है। दीप यहाँ बाहर, गृहस्थ बाहर का दीपक जलाता है। जिस दीपक में तेल बाती डाल करके बाहर जगमग जगमग करता है, वह 1 दिवसीय होता है। सिर्फ संध्या काल तक वह सीमित रहता है। लेकिन जो संत का दीपोत्सव है, दीप से तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान का उत्सव, और ज्ञान से तात्पर्य है विवेक विचार रूपी दीपक और बाती का प्रयोग करना। मन को प्रकाशित करना। मन को प्रकाशित करने का तात्पर्य है, सबसे पहले मन को जाना जाता है। मन क्या है? मन का तात्पर्य होता है स्मरण, ख्याल। हम शांतचित्त यहाँ बैठे हैं, हमारे मन में किसी प्रकार का ख्याल आ गया और उसके बारे में हमने तर्क शक्ति से जानने का प्रयोग नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो वही मन हमें, हमारी शांति से हमें दुखी कर देता है। और अगर हम तर्क शक्ति से मन की गति को अगर समझ लें, तो हमारी शांति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। क्योंकि तर्क की कसौटी पे जैसे ही मन को उतारा जाता है, कोई बात याद आ गई, क्यों याद आया, क्या काम है, किस लिए याद आया, उस काम से हमें सुख मिलेगा कि दुख, हानि मिलेगा कि लाभ, तमाम तरह के प्रश्न को अपने ही भीतर में अपने मन के द्वारा ही मन को प्रकाशित किया जाता है। और जैसे ही तर्क की कसौटी पे मन उतरता है, आपका मन पहले
दुखी होने लगता है। ये झूठ मूठ का ही तर्क कर रहे हैं। अरे हमने आपको याद दिला दिया ये चीज़ ऐसा है, इसको ऐसे करना है। अब उसमें क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, करने से हानि लाभ क्या है, अब इसमें प्रश्न करने की क्या जरूरत थी। तो जिस समय में हम मन के गति को मन के ही द्वारा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मन खिन्न होता है। लेकिन जब मन विवेक की कसौटी पर खरा उतरने लगता है या उतर जाता है, उस समय में मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। और वह प्रसन्नता ही आपकी अपनी प्रसन्नता है, स्वयं की शांति है, स्वयं की चेतना है। स्वयं की चेतना में चेतना जो है स्थापित होती है और आत्मकल्याण होता है। आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है स्वयं का कल्याण, यानी हमारा मन हमें भ्रमित नहीं कर सका। मैं ज्यों का त्यों ही, जैसे हूँ वैसे ही बना हूँ। कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, एकदम शांत स्वरूप बना हूँ। दीप का उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव में कहते हैं, दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। दीपक के समान आपकी चेतना एकदम प्रचंड है, प्रकाशमान है, और अपनी चेतना में ही चेतना को स्थापित करने का काम ही संत महात्मा करते हैं, जो दीपोत्सव का असली अर्थ है। और यह देर सबेर सभी को करना है। संत सभी को बनना पड़ेगा, भले गृहस्थ ही जीवन में आप हैं, संत तो बनना ही पड़ेगा। संत बने बिना आपका जीवन कल्याणमय नहीं होगा। संत का परिभाषा है कि अपने ही शरीर के इंद्रियां और शरीर के जो कर्म हैं, इन सभी चीज़ों को अपने स्वयं में समाहित करना है, शांत करना है, निष्क्रिय करना है, अपने आप में लौटना है। क्योंकि दुख सुख का कारण हमारा शरीर है, हमारा मन है। जब हमारा मन, हमारा शरीर हमारे बस में होगा तो ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमार्थ बूझे बिरला कोय। परमार्थ शब्द है परम अर्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने प्रयोजन। परम अर्थ में यानी हमारा चित्त शांत है, चेतना अपनी चेतना में स्थापित है, मन वहाँ बिल्कुल शून्य है। मन नौकर बन करके हाथ जोड़े खड़ा रहता है राजा के सामने, यानी चेतना आपका राजा है, मन आपका नौकर है। हाथ जोड़े खड़ा रहता है, वहाँ अपनी जरा सा भी बातें लागू नहीं कर पाता है। इसलिए पूरा जीवन उत्सव से भर जाता है। जाके 12 मास बसंत, 12 महीने जिसके अंदर में बसंत होगा, उसका परमार्थ बिरला कोई समझेगा, और बिरला ही समझने वाला ही संत होता है। और संत ही संत की परिभाषा को समझता है, भक्त भी नहीं समझ पाता। भक्त समझने के लिए भक्त होता है कि संत की परिभाषा को समझा जाए, देखा जाए, जाना जाए। और उनका रहस्य क्या है? धीरे 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 पहले भक्त होता है, भक्त होते होते सत्संग करता है, सत्संग करते करते अपने आचरण को बदलता है। मोटा मोटा आचरण पहले बदलता है, सुरती बीड़ी गांजा भांग पहले छोड़ता है, गाली गलौज छोड़ता है, मीट मांस मछली छोड़ता है, दारू छोड़ता है। ये मोटे मोटे चीज़ें पहले छोड़ता है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो मंत्र लिया है
गुरुमुख होने के लिए, गुरुमुख, गुरु के मुख की ओर चलने के लिए। गुरु आप स्वयं हैं, अपने गुरुत्व की ओर चलना है। तो बाहर का गुरु, जो गुरु जिसको गुरु बनाया जाता है, वह अपने गुरुत्व में स्थापित है। वह जैसा मार्गदर्शन करता है हमें वैसे चलना है, क्योंकि हमें स्वयं अपने आप का पहचान करना है, मैं कौन हूँ। तो धीरे 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 जैसे जैसे मोटा मोटा कर्म बदलता है, सुरती छूट गया, बीड़ी छूट गया, गांजा छूट गया, दारू छूट गया, मीट मांस मछली छूट गया, गाली गलौज छूट गया, निंदा चुगली बुराई छूट गया। जैसे जैसे छूटता है आपका मन, एक एक बुराई जैसे जैसे छूटता है, वैसे कितना प्रसन्न होता है, ये तो छोड़ने वाला ही बता पाएगा। एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित, कितने शब्दों का प्रयोग करें यहाँ वह, क्योंकि वह जो मन की स्थिति होती है वह शब्दों में बोला नहीं जा सकता, वो तो सिर्फ अनुभव का विषय है। आप किसी एक बुराई से परेशान हैं, जैसे आजकल वर्तमान में चाय बड़े शौक से लोग पी रहे हैं और कल्चर में बना लिए, अपने जीवन में धारण कर लिए, और लोगों को पता भी चल रहा है कि गैस बन रहा है, तमाम प्रकार के रोग इसी चाय से उत्पन्न हो रहे हैं। शुगर हो रहा है इसी चाय के कारण, ब्लड शुगर हो रहा है इसी चाय के कारण, तमाम तरह के रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन आदत बस आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति जैसे ही समझ लिया कि ये मेरे शरीर के लिए घातक है, परिणाम इसका बुरा है, चाय को छोड़ दिया। चाय छोड़ते समय कष्ट जरूर होता है, क्योंकि वो आदत में आ गई है, लेकिन जैसे ही छूट जाता है मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है। ये स्वयं का अनुभूति है। आप छोड़ करके देखिए, ये जो सत्संग हो रहा है, ये सत्संग आप सभी लोगों के लिए हो रहा है। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। आप एक एक बुराई छोड़ करके तो देखिए। संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रश्न पूछा जाए तो सबसे बड़ा है ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है? गीता एक लाइन में, एक शब्द में कहती है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षित। ब्रह्म आपकी चेतना है, आपकी प्रसन्नता है, आपका उमंग है, क्योंकि मन में किसी प्रकार का न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है, एकदम शांत स्वरूप है। उस शांत स्वरूप की जो अनुभूति होती है वही उत्सव है। उसी उत्सव में हमें प्रवेश कराने के लिए हमारे सुज्ञ जीवों ने, जो संत महापुरुषों ने, बुद्धिजीवियों ने एक बाहर का उत्सव बनाया, कि ताकि लोग अपने आप से प्रश्न करें, ये उत्सव मैं क्यों मना रहा हूँ, ये उत्सव मनाने से हमें क्या मिल रहा है। ये सत्संग का विषय है, सत्य का संग, स्वयं को जानने का संग, स्वयं की जागृति ही सत्संग है। जैसे जैसे जो भी काम करते हैं, ये जो मूर्ति पूजा बनाई गई, मूर्ति पूजा क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि मूर्ति मतलब उस व्यक्ति की मूर्ति बनाई जो समाज में एक अच्छा आचरण करके अपने वर्तमान समय में पूरे समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया। स्वयं भी अच्छा रहा और बुरे लोगों को अच्छा बनाने में प्रयास किया। उसका आदर्श, उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका व्यवहार, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, ये सब प्रभावित करता है जनता को। और जनता जब अपने किसी पथ प्रदर्शक को जानती है कि वो ऐसे थे, उन्हीं की पूजा करके अपने आप को बदलने के लिए मूर्ति पूजा किया जाता है। हम उनका आदर्श लेते हैं, स्मरण करते हैं उनका कि वह ऐसे थे और ऐसे हमें बनना है। हमें उनके पथ पर चलना, उनके कर्तव्यों पर चलना, उनकी बोली पर चलना, उनकी भाषा पर चलना है। स्वयं चल करके हमें अपने आप को सुधारना है। तो सुधारने की दृष्टि से मूर्ति पूजा की गई थी, स्मरण मात्र के लिए। लेकिन आज वर्तमान में वो जो
मूर्ति पूजा का जो भाव बनाया गया था, स्वतः जानने, स्वयं को जानने के लिए क्रिया तब प्रतिक्रिया। मूर्ति पूजा क्रिया है, हम मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं, ये प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया जब हम करते हैं तो स्वयं को जानने की ललक बढ़ती है, स्वयं की जानने की इच्छा बढ़ती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ मैं इनकी पूजा क्यों कर रहा हूँ, इनका स्मरण क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी स्वयं वैसा होना चाहता हूँ, स्वयं वैसा कर्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनकी मूर्ति पूजा कर रहा हूँ। जैसे एकलव्य था, गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके उसने धनुष विद्या का अभ्यास किया और ऐसा धनुष विद्या में निपुण हो गया कि गुरु द्रोणाचार्य खुद उसके कर्म से बहुत चक्का रह गए। तो इसको तो हमने विद्या सिखाई नहीं, सीखा कैसे। गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का मुलाकात होता है। एक प्रकरण में बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडव उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर एकलव्य अभ्यास करता है। तो उनके साथ में एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता आगे आगे चलता है, द्रोणाचार्य जी और पांचों पांडव पीछे रहते हैं और कौरव भी साथ में रहते हैं। कुत्ता उनको एकलव्य जी को देख करके भौंकने लगता है। एकलव्य जी ऐसा तीर चलाते हैं कि उसका मुंह बंद कर देते हैं और एक बूंद भी रक्त नहीं निकलता है और धनुष बाण से ही करते हैं। वह कुत्ता लौट करके पांचों पांडव और गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है तो गुरु द्रोणाचार्य जी देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन ऐसा तीरंदाज है कि इस तरह से तीर मारा कि इसका मुंह भी बंद हो गया, आवाज़ नहीं निकल रही है और एक बूंद खून भी नहीं निकला, यानी से कष्ट भी नहीं हुआ। वह जानने की उत्सुक हो गए और उसी मार्ग की ओर चले जहाँ पे कुत्ते को तीर लगी थी। वहाँ आकर के देखा तो एक व्यक्ति है जो तीर धनुष लिए हुए है और वह उनसे मुलाकात होती है, दोनों में परिचय होता है। तो मूर्ति को देखते हैं कि हमारा ही मूर्ति बना करके एकलव्य अपना अभ्यास कर रहा है। ये मूर्ति पूजा जो बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी और इसीलिए ये उदाहरण भी दिया गया कि एकलव्य स्वयं अपने ही लक्ष्य पर एक धन लव्य, एकलव्य, लव्य माने लक्ष्य, अपने एक ही लक्ष्य पर एक व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर करके अभ्यास करने वाला एकलव्य। वह धनुष विद्या सीखना चाहता था, द्रोणाचार्य जी उसे मना कर देते हैं और वह द्रोणाचार्य जी का मूर्ति बना करके अपना अभ्यास करता है। अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आता है कि दोनों की मुलाकात होती है। गुरु द्रोणाचार्य जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने तो विद्या सिखाई नहीं, ये सीखा कैसे। तो जो वृत्ति हमारे मन की वृत्ति ऐसी बन जाती है कि हमें ऐसा बताया जा रहा है ऐसा करो, और वैसे करते 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 अभ्यास करते करते वो उस लेवल में पहुंच गए। तो जो मूर्ति पूजा है वह मन में बसाने की है कि अपने कर्म को सुधारो, क्योंकि आपका कर्म आपके पूज्य देख रहे हैं। आप गाली दे रहे हो, इसका परिणाम गलत होगा, आपके पूज्य दुखी होंगे तो गाली देना बंद करेगा, चोरी करना बंद करेगा, डकैती डालना बंद करेगा। जो भी बुराइयां उसके जीवन में है वह धीरे धीरे अपने इष्ट को समर्पित करता है और धीरे धीरे वह अपना जीवन दुखों से मुक्त कर लेता है। इसलिए मूर्ति पूजा बनाई गई थी। लेकिन आज हम सिर्फ मूर्ति पूजा में इतना लीन हो गए कि उसका जो वास्तविक उद्देश्य है उससे भटक गए। वास्तविक उद्देश्य से भटक जाने के कारण आज हम स्वयं दुखी हैं। हम सभी लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं?
इसलिए कि उद्देश्य का पता नहीं। हम जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उनका आदर्श क्या है, वो समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जीवित रहते हुए समाज को क्या शिक्षा दिया, हमें उससे क्या लाभ मिलने वाला है, कुछ भी पता नहीं। बस पूजे जाओ और जिस दिन अपने लक्ष्य का पता हो जाएगा, अपने आदर्शवान व्यक्ति का जो आदर्श है आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं एक आदर्शवान व्यक्ति बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो दीप का उत्सव है वह दीप यानी ज्ञान, उत्सव यानी उत्साह, उमंग। तो मन को ही विवेक द्वारा, विचार द्वारा उसे प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित करना है। जैसे आपका मन आपके अपने बस में होने लगता है, धीरे धीरे उत्साहित, प्रसन्नचित और आनंदित होता चला जाता है। और यही उत्साह, यही उमंग, यही दीप ज्ञान आपको आगे चल करके दुखों से मुक्ति के लिए जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है वह ज्ञान आपको प्रदान करता हुआ आपको आगे बढ़ा देता है और आपका इस जीवन से, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाने से आपको दुख से छुटकारा मिल जाए। स्वयं आपकी चेतना अपनी चेतना में जब स्थापित हो जाती है तो सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। हमारा चेतना हमारे चेतना में नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। दुखी जीवन को सुखी करने के लिए ही सत्संग किया जाता है, संतों के पास जाया जाता है और सत्संग करके अपने जीवन को धन्य किया जाता है। इसी को उत्सव कहते हैं। जिसका जीवन धन्य हो गया उसका जीवन ही उत्सव से भर गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पर उपाधि। अगली लाइन में कहते हैं, संगत से सुख उपजे। आप जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाने से, व्यक्ति मिल जाने से आपके मन में कितना सुख होता है ये तो समय बताता है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहाँ है कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। स्वयं की जानकारी जहाँ पर होती हो ऐसे सत्संग में दौड़ करके जाना चाहिए, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्योंकि जो झगड़ा है, जो दुख है, वो हमारे अपने शरीर में ही है। सदगुरु कबीर इस पॉइंट पे कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोंटा एक नारी। नारी शब्द यहाँ इच्छा से है, मन से है, और पांच इंद्रियां अपने अपने विषय को चाहती हैं, आपको दुखी किए हुए हैं और इन्हीं को अपने बस में करना है। जैसे जैसे आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी इच्छाएं आपके बस में होती जाएंगी, आपकी चेतना अपनी चेतना में पुनः स्थापित होने में जरा से भी देर नहीं लगेगी। कुल मिलाकर के हमारी जो अपनी खुद की चेतना है, जो मैं चेतन हूँ, हमारी चेतना में वापस लौट जाए। इसीलिए सत्संग किया जाता है, संतों का सानिध्य प्राप्त किया जाता है। सौभाग्य है उस व्यक्ति का, उस भक्त का जो संतों के सानिध्य में है। जो संतों के सानिध्य में नहीं है तो भटका हुआ व्यक्ति, भटका हुआ तो स्वयं है और स्वयं आपको उसे भटका रहा है। बाहर का क्षणिक सुख, क्षणिक उत्सव, क्षणिक आनंद आपको दिला तो सकता है, क्षणिक दिला सकता है, क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, लेकिन संत स्थिर चित्त रहते हैं। इसीलिए आपको जो कुछ भी प्रदान करते हैं उसमें स्थिरता दिखाई देता है। स्थिरता का मतलब सदैव के लिए दुख से मुक्त हो जाना। जैसे सुरती खा रहे थे तो कोई मित्र आपका मिला, वो भी सुरती खा रहा था, तो दोनों अगर मिल गए तो मन को थोड़े समय के लिए बड़ा आनंद आया, क्योंकि सुरती बना करके आपने अपने मुंह में रख लिया।
जो मुंह के अंदर में मांसपेशियां हैं, आदत के कारण जो चंचलाई पकड़ी हुई थी, चित्त चंचल था, वो चित्त की चंचलता थोड़ी देर के लिए मिट गई। लेकिन जब संत के पास आप जाते हैं, संत का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो सदैव के लिए सुरती ही छुड़ा देते हैं कि सुरती ही छोड़ दो। थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा छोड़ते समय, लेकिन जब ये छूट जाएगा तो सदैव के लिए आपका चित्त आनंदित हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा। सदैव के लिए, वो क्षणिक नहीं होगा, बस छोड़ना है। जो आपका अपना नहीं है उसे अपना नहीं मानना है, जो आपका अपना है उसे अपना मान करके उसी में अपने काम को करना है। तो आपका काम क्या है? सब कुछ छोड़ना। जो पहले से भीतर प्रवेश करा लिए हैं और जिसके कारण आप दुखी हैं, उस कारण को आप कारण का निवारण कर दीजिए, सदैव के लिए सुखी हो जाइए। तो संत आपकी बुराई को त्याग करवाते हैं। जिस बुराई के कारण आप दुखी हैं, उस बुराई को छुड़वा देते हैं। और जैसे जैसे आप छोड़ते जाते हैं, एक एक रुपया से जैसे आप धनवान बनते हैं, वैसे वैसे एक एक बुराई को त्याग करते करते आप ज्ञानवान होते चले जाते हैं। ज्ञानवान ही नहीं बल्कि प्रज्ञावान होते जाते हैं, क्योंकि आचरण में उतरता है। क्योंकि बुराई को छोड़ते समय, जिस बुराई को आपने पकड़ा है, उस बुराई को छोड़ते समय जो कष्ट महसूस हुआ है, वह आपने देखा है, जाना है, समझा है। देख जान समझ करके कोई काम जब आपने किया, तो दोबारा अगर कोई उस काम को करवाना चाहे तो आप नहीं करेंगे, इसलिए कि आप उसे जानते हैं, उसे देखे हैं, उसे समझे हैं, इसलिए दोबारा वो काम नहीं करेंगे। तो दोबारा आप उस काम को जब नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आप पर हावी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक गांव में गरीबी के कारण गरीब लोग दूसरे के गांव के सिवान में भुट्टा बीनने जाते थे। भुट्टा, भुट्टा समझते हैं ना? मक्का जिसको बोलते हैं, मक्का बीनने जाते थे दूसरे के गांव के सिवान में। यहाँ मटर जाना जाता था, चना, लेकिन मक्का तो नहीं जाना जाता। तो मक्का खेत में जो किसान अपना काट के लेके चले गए हैं, उसमें जो छूटा रहता था उसी को वो लोग बीनने जाते थे। बीनते बीनते एक खेत था, वहाँ पर बहुत सुंदर केले का खेती था, और केला, देसी केला खूब खेत में फल लगा हुआ था। एक के मन में आया कि अगर एक घारी केला काट लिया जाए तो 2-3 टाइम भर के सब्जी का हो जाएगा। संजोग से उसने काट लिया। उसके 2-3 भाई बहन भी थे और भी लोग उसके साथ थे। एक छोटी सी बच्ची 5 साल की, वो कह रही है ना काटो, ना काटो, कोई देख लेगा तो मारेगा, कोई देख लेगा तो मारेगा, ना काटो। संजोग से जिसका खेत था वो पुआल का बोझा लेकर के उसी रास्ते से जा रहा था, दूसरे खेत से पुआल का बोझा लेकर के उस खेत के रास्ते अपने घर जा रहा था। तो जैसे ही ये लोगों ने काटा, वो बच्ची को रोते हुए देखा और कहा कि ना काटो, कोई देख लेगा तो मारेगा। तो उसकी कान में जैसे आवाज़ गई तो बोझा पटक दिया और देखा तो वास्तव में उसके खेत से केला कटा हुआ था। अब वो लोग पकड़ लिए गए, वो बच्ची भी पकड़ ली गई क्योंकि 5-6 साल की थी, 5-6 साल की। अब उसे घर पर ले आए तो जिन लोगों ने केला काटा था उसे तो वो रस्सी में बांध दिए, और बांध करके उन्हें मार भी रहे हैं और धूप में बांध दिए बाहर। और जो बच्ची थी वो रो भी रही है और उसके सामने भोजन रखा गया है और उसे भुलवाया जा रहा है कि बेटा तुम न रो, तुम्हें नहीं कुछ कहा जाएगा, तुम तो अच्छे बच्चे हो, ये लोग गंदे हैं, इन्होंने चोरी किया है, इनको दंड मिलना ही चाहिए। और ऐसे करते करते शाम तक वो अपने घर पर रखे। तो गांव से जब सब लोग गए तो उनको उनके कर्म को बता करके, उनको दिखा करके और उनको प्रताड़ित भी किया गया और उनको हिदायत भी दी गई कि दोबारा ऐसा काम ना करें। तो जो बच्ची का उदाहरण मैंने देने के लिए यहाँ कहा
कि जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे का संगत पड़ने पर भी वो बुराई नहीं करते हैं, लेकिन बुरे लोग अच्छे का संग पा करके भी अच्छाई नहीं कर पाते हैं, बल्कि उन अच्छे लोगों के बीच में अपनी बुराई को प्रदर्शित कर देते हैं, जिसके कारण समाज बिखर जाता है। तो मूल यहाँ कहने का मतलब है कि आज दीपोत्सव है, दीपावली है, उत्सव का दिन है, प्रसन्नता का दिन है, आनंद का दिन है। तो ये आनंद की अनुभूति आपकी हमेशा बनी रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके जीवन में जो भी बुराई हो, आप अपने ही जीवन को देख करके अपनी बुराई को निकालने का प्रयास करिए, और प्रयास करके जो आनंद आज आप उठा रहे हैं, यह आनंद आपका प्रतिदिन का हो, हर क्षण का हो, हर पल का हो। यही मेरी शुभकामना है। साई